नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा और 10 सूत्रधार के व्यक्ति विशेष सेगमेंट में आज बात होगी देश के बड़े नेताओं में से एक और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 को उदित ऐसे सूर्य जिनकी चमक पूरी दुनिया ने देखी। उनके भाषण आज भी अमर हैं और YouTube पर उपलब्ध उनके भाषणों को हर रोज हजारों लोग देखते हैं। उनके मंत्रमुग्ध कर देने वाले व्याख्यान हो या विरोधियों पर छोड़े गए शब्दवान, ऐसे ही वक्ता के बारे में कहा जाता है, ना भूतो ना भविष्यति। अटल बिहारी वाजपेयी उच्च कोटि के कवि भी थे। उनकी कविताएं राजनीति से प्रेरित तो हैं ही, साथ ही वीर रस से भरी हुई प्रेरणादायक भी हैं। अपने किशोरावस्था में हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू, मेरा परिचय जैसी कविता लिखने वाले अटल क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं जैसी कविता लिखकर अमर कर देते हैं। अटल बहुमुखी प्रतिभा के ऐसे धनी व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें सबसे ज्यादा लोग उनके राजनीतिक विचारधारा के लिए पसंद करते हैं। राजनीतिक रूप से पृथक सोच रखने वालों को उनकी कविताएं खींच लेती हैं और बाकियों को उनका व्यवहार। अटल के राजनीतिक उपलब्धियों पर तो बात होती ही है। आज बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई पर जिस पर कम ही चर्चा होती है। भले ही अटल बिहारी वाजपेयी संघ से जुड़े हुए थे और अविवाहित रहे, लेकिन उनकी एक दोस्त थी जिनसे उनको काफी लगाव था। वह थी राजकुमारी कौल। अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी में राजकुमारी कौल के लिए एक खास जगह थी। ग्वालियर में कभी विक्टोरिया कॉलेज हुआ करता था, जिसका नाम अब महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है। इस कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वाजपेयी जी की मुलाकात राजकुमारी हक्सर से हुई। राजकुमारी हक्सर बहुत सुंदर थीं, खासतौर से उनकी आंखें। उन दिनों बहुत कम लड़कियां कॉलेज में पढ़ा करती थीं। वाजपेयी उनकी तरफ आकर्षित हो गए। राजकुमारी भी उन्हें पसंद करने लगी। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर किताब लिखने वाले किंग शुक नाग अपनी किताब अटल बिहारी वाजपेयी द मैन फॉर ऑल सीजन्स में लिखते हैं, युवा अटल ने राजकुमारी के लिए लाइब्रेरी की एक किताब में एक प्रेम पत्र रख दिया था, लेकिन उन्हें उसका जवाब नहीं मिला। दरअसल राजकुमारी ने उस पत्र का जवाब दिया था, लेकिन वो पत्र वाजपेयी तक नहीं पहुंच सका। एक अन्य जीवनी में उल्लेख है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी की शादी की बात आई तो राजकुमारी के परिवार ने शिंदे की छावनी में रहने वाले और आरएसएस की शाखा में जाने वाले वाजपेयी को अपनी बेटी के लायक नहीं समझा। राजकुमारी हक्सर की शादी दिल्ली के रामजस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने वाले ब्रज नारायण कौल से कर दी गई। जब वाजपेयी सांसद के रूप में दिल्ली आ गए तो राजकुमारी से मिलने का उनका सिलसिला फिर से शुरू हुआ। राजकुमारी कौल के पति ब्रज नारायण कौल भी अटल के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। तीनों में प्रगाढ़ दोस्ती हो गई। 80 के दशक में एक पत्रिका सेवी को दिए गए इंटरव्यू में राजकुमारी कौल ने स्वीकार किया था कि उनके और वाजपेयी के बीच अच्छे और परिपक्व संबंध थे, जिसे बहुत कम लोग समझ पाएंगे। इस इंटरव्यू के अनुसार उन्होंने कहा था, वाजपेयी और मुझे अपने पति को इस रिश्ते के बारे में कभी सफाई नहीं देनी पड़ी। मेरे पति और मेरा वाजपेयी के साथ रिश्ता बहुत मजबूत था। पूरी दुनिया इस संबंध को अपरंपरागत और अजीब जरूर मानती थी, लेकिन वास्तव में ये दोनों के बीच उस दोस्ती का स्वाभाविक विस्तार था जो ग्वालियर में कॉलेज सहपाठियों के तौर पर शुरू हुई थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी के फैसलों को राजकुमारी और ब्रज नारायण कौल प्रभावित भी करते थे। आरएसएस दोनों के रिश्ते से असहज भी था। अपनी किताब जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी में पॉलिटिकल साइंटिस्ट और लेखक विजय सीतापति ने वाजपेयी और मिसेज कौल के रिश्ते के बारे में लिखा है। किताब के अनुसार राजकुमारी कौल और इंदिरा गांधी के बीच अच्छे रिश्ते थे। वाजपेयी विपक्ष के स्टार नेता थे और संघ को वाजपेयी पर गर्व था, लेकिन संघ के लोग राजकुमारी कौल से सावधान रहते थे। कहा यह भी जाता है कि राजकुमारी की वजह से आरएसएस और अटल की दूरियां बढ़ने लगी थी। हालांकि 90 के दशक में भारत में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ते उम्र व जिम्मेदारियों ने अटल को अपने कर्तव्य पथ से डिगने नहीं दिया।
लोकतंत्र के सजग प्रहरी अटल बिहारी वाजपेयी ने मई 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। सरकार गिर गई। उसके बाद उन्होंने 19 अप्रैल 1998 को पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों तक देश के अंदर प्रगति के अनेक आयाम छुए। जवाहरलाल नेहरू के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ही ऐसे नेता थे जो लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने। भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण कर अमेरिका तक को धमक दे चुका था। 2004 के आम चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन विपक्षी दल एक होकर भाजपा को सत्ता से दूर रखने में कामयाब रहे। अटल जी ने बढ़ती उम्र और अस्वस्थता के कारण राजनीति से संन्यास ले लिया। बाद में लंबी बीमारी की वजह से 16 अगस्त 2018 को राजनीति का यह सूर्य अस्त हो गया। व्यक्ति विशेष में आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए द सूत्रधार।